Bismillahirrahmanirrahim. All of you are welcome to the class of software engineering and project management. अब यहाँ पर ये जो शो किया जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये ब्लैंक स्लाइड है। यहाँ पर हम एक पिक्चर बना के पेस्ट करेंगे आपके सामने, ताकि आप लोगों को पता लगे कि व्हाट आर दी सिनेरियोज। सो अब ये जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है ग्राफिकल डायग्राम के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लान था हमारे कोर्स का। अब इस चीज को हम दोबारा लेके चलते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि जी लाइफ साइकिल कैसे बना के चला जा सकता है, तो थोड़ा सा आपको इस हवाले से भी बात की जाए। ये देखें, ये डायग्राम जो है मैंने बना के आपको बताई थी। माइक्रोसॉफ्ट विजियो है ये सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल टूल। चूंकि स्केच बोर्ड पे किया जाता है, लेकिन क्लियर स्केच हम नहीं कर पाते हैं। मैंने ये डायग्राम पहले बनाई हुई है। अब मैं इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए आपको प्रोजेक्ट की डायग्राम बना के बताऊं। मैंने इसको अनग्रुप कर दिया। ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये मैंने ही बनाया था तो मुझे पता है कि कैसे होगा। हमारा ये सिनेरियो था, वी वर हैविंग दिस सिनेरियो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसको एक तरफ हमने रख लिया और ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और हमारी अम्ब्रेला भी यही है कि इस अम्ब्रेला के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, और उसमें ज्यादातर हमने प्रोडक्ट के ओरिएंटेड काम किया। वेल एंड गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज। हमने इसी बॉक्स को फ्रेम के तौर पर ले लिया और इस फ्रेम को नाम दे दिया प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क। और इसको हमने नो फिल कर दिया। नो फिल का मतलब है कि मैंने इसकी जो फिल कलर है उसको वैनिश कर दिया। ठीक है, ये एक फ्रेम बन गया। फ्रेम का मतलब होता है कि जिसमें आप तस्वीर लगाएं और फिर जो है आप बड़े अच्छे तरीके से आसानी से उसको लेके चल सकें। तो यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसको टाइटल दे दिया। और फिर ये जो प्रोजेक्ट है, व्हाट इज ए प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोजेक्ट इज ए चैलेंज, प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लम। अब प्रोजेक्ट इज ए चैलेंज, प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लम, ये मैंने ग्राफ के ऊपर बना दिया, बिल्कुल कंसिस्टेंट कर दिया। और मजीद भी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, सेंट्रलाइज भी हो जाएगा। और चूंकि बहुत अच्छा टूल है ये, तो बड़ा आसान रहता है। अब इसको कह दिया गया कि प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इज ए चैलेंज। ब्रैकेट में मैंने ये भी लिख दिया कि इट इज ए चैलेंज। और चैलेंज क्या होता है? कोई नया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, ए बिग प्रॉब्लम, अनरिजॉल्वेबल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का हमें चाहिए सोल्यूशन। किस फॉर्म में चाहिए? प्रोडक्ट की फॉर्म में। वी डू रिक्वायर सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को इसी शक्ल में बना लेते हैं, बल्कि इसका शेप जो है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और इसका शेप हम कर देते हैं ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल? इन्वर्टेड ट्राइंगल। फ्लिप करा दिया। असल में ये सारी चीज़ें जो है वो लिंकअप हुई हुई हैं, तो उन सबको अनग्रुप करना ज़रूरी है, वरना ये जो है कहीं ना कहीं लिंक में आ रही होती हैं। अनग्रुप करना ज़रूरी है। अब सिर्फ ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने पिक किया और इसको फ्लिप करना है, वर्टिकल फ्लिप किया। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया ये। और इसको हमने बिल्कुल वही साइज़ दे दिया ताकि हमें समझ में आए। ये हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? सोल्यूशन होता है। ब्रैकेट में लिखा जा सकता था सोल्यूशन, मैं देख लेता हूँ कि अगर लिखा जा सके।
product is a solution. अब हमें क्या चाहिए? सोल्यूशन चाहिए। तो इस सोल्यूशन को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रॉब्लम को कंसीव करना होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट डिफाइन करना होगा। कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है कि जी ये होगा कैसे, चलेगा कैसे, करेगा कौन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके लिए पीपल चाहिए। ये हमने पीपल का सिनेरियो एक पिलर के तौर पर रखा कि जी पीपल विल बी रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ये देखें, ये एक वजन आ गया इसके ऊपर। ठीक है, पीपल के बगैर काम नहीं होगा। और इसी तरह से लोग करेंगे क्या? लोग काम करेंगे तो काम क्या होगा? जो उनको तरकीब बताई जाएगी। सिमेट्री हमने बना ली। अब आप ये देखें, ये डायग्राम जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत अच्छी हो गई। ये हमने जो है साइज भी देख लिया कि ये दोनों साइज भी बराबर है। अब ये कॉन्सेप्ट जरा देखें, ये डायग्राम जो आपको नजर आ रही है इसमें कॉन्सेप्ट देखें। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोजेक्ट इज ए चैलेंज एंड प्रोडक्ट इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है उस वक्त आएगा जब पीपल और प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है कि एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के काम की तरकीब। अब काम की तरकीब हम कैसे लेकर आए? अब काम की तरकीब लाने के लिए हमें जो है एक बॉक्स की ज़रूरत है। चले हम कोई एक छोटा सा बॉक्स ले लेते हैं। ये हमने बॉक्स ले लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने बॉक्स लिया और इसको फॉर्मेट पेंट कर दिया। बिल्कुल यही सिनेरियो हुआ। स्टेप नंबर 1, एक काम के बाद दूसरा काम। स्टेप नंबर 2, जब तक पहला काम नहीं होगा दूसरा काम नहीं हो सकता। उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। एक छोटे से काम को परफॉर्म करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये काम की तरकीब। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई असाइनमेंट सॉल्व करना है तो पहले ऑब्जेक्टिव समझना होगा। फिर आप ये सोचेंगे कि जी मुझे ये काम नहीं आता, मैं अपने सीनियर या अपने कोई दोस्त को पूछूं। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 2। उसके बाद आप एक मीटिंग तय करते हैं और फिर चाहे वो बेशक ऑनलाइन हो, और फिर जो है वो अपना एक सिनेरियो डेवलप करते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने के बाद खुद काम करते हैं। तो आपको एक छोटे से ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ सकती है। ये आपका एक छोटा सा काम आ गया, उसके लिए आपको इतनी दिक्कत हुई। ये क्या हो गया? ये रेसिपी हो गई इसकी, ये हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक सिनेरियो नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पर आपको एक आइकॉनिक वे में बताने के लिए इस तरह से लिखा। करेगा कौन ये काम? ये काम लोग करेंगे। लोग कैसे करेंगे? अब लोगों को भी हम देख लेते हैं। अब लोग करेंगे तो एक टास्क आपने परफॉर्म किया कि जी ये टास्क आपको दिया गया। अब जरा इसकी यूनिफॉर्मिटी भी देख लेते हैं। हमने इसकी यूनिफॉर्म बना लिया और अब इस यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ कुछ और भी देखना है कि एक टास्क को आप देख रहे हैं, फिर आपके साथ लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप जो हैं वो टीम में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो टीम में होता है।
हालांकि इंडिविजुअल एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, कभी टीम मिक्स हो रही होती है तो टीम की फॉर्मेशन क्या है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको समझाया गया कि दीज आर टू मेन पिलर्स, विदाउट दीज पिलर्स वर्क कुड नॉट बी डन, विदाउट दीज पिलर्स वर्क कुड नॉट बी डन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेकर आते हैं फेजेस। फेजेस लेकर आते हैं कि जी काम जो है वो फेजेस में होगा। अब हमने क्या किया कि ये दो डायग्राम्स हैं, वो इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हमने साइड में कर दिया। और प्रोजेक्ट जो है वो फेजेस में रन करता है और उसकी टाइमलाइन होती है। ठीक है, टाइमलाइन क्या हो गई, एक हमने लाइन जो है वो स्केच की, इस कॉन्सेप्ट से लेकर इसके फिनिश तक ये सोल्यूशन आ गया। बल्कि समझ लें कि यहाँ तक सोल्यूशन आ रहा है, जब तक इसका फ्रेम चल रहा है, जब तक इसका फ्रेम चल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फाउंडेशन स्टोन से लेकर माइल स्टोन तक चलें, उसकी टाइमलाइन है। मैंने यहाँ तक रखा और पीछे ले गए, और पीछे ले गए, बस। अब ये थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड भी कर देते हैं। ब्रॉड का मतलब है कि थोड़ा हमने इसको फैला दिया, बहुत ज्यादा ब्रॉड भी किया जा सकता है। 6 पॉइंट है, मैंने इसको चलो इतना भी सही है ताकि नजर भी आए। और इसी तरह की एक लाइन और भी लगा दी, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अच्छा, ये से लिंकअप हुई भी थी, तो इसको पहले अनलिंक किया जाए। बल्कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। कंट्रोल जेड, अनडू किया। और जो टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें टूल्स के तहत, अब मैं आप लोगों को ये तो नहीं बता रहा हूँ कि जी ये टूल कैसे वर्क करेगा, आपको आना चाहिए ये सारा। और कंप्यूटर साइंस के लोग हैं और टूल्स फौरी तौर पर सीख जाते हैं। टूल्स की इतनी वैल्यू नहीं होती है जितना इसकी टेक्निक की वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखिएगा, टेक्निक की वैल्यू ज़्यादा है। टेक्निक तो जब आप बहुत मरतबा ये काम रिपीट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जी हम किस तरह से शॉर्टकट करके या बेहतर तरीके से इसको कर पाए। इसको हमने रोटेट कर दिया, और रोटेट करने में ये बिल्कुल परफेक्टली आ गया। हमने इस चैलेंज की टाइमलाइन यहाँ पर सेट कर दी और इसको खींच के आगे तक लिया है। और इसमें अब ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये हमें टाइम लाइन बता रही है। इसके हमें और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशंस भी करने की ज़रूरत है, लेकिन अब आपको यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन और माइल स्टोन की बात जो जारी थी हमारी, उसको हम लेके चलते हैं। ये एक बॉक्स हमने यहाँ से पिक किया, कंट्रोल सी, कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसका शेप हमने चेंज किया। डायमंड का शेप हमें लगाना है। डायमंड का शेप का मतलब ये हुआ कि ये है डायमंड का शेप, और इसको हमने फिल करना है। हमने इसको डार्क फिल कर दिया, कलर दे दिया ब्लैक। इसके शेड हमने हटा दिए, इफेक्ट्स हमने इसके ख़त्म कर दिए।
नो शेडो, शेडो हमने हटा दिया, लाइन इसकी हमने बना दी ताकि ये शार्प नज़र आए, और ये हमारा हो गया, बल्कि इसकी शक्ल ऐसी होगी डायमंड। ये जो है वो डायमंड का, बल्कि इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है। चलेंगे, तो एक और अच्छी बात होगी कि ये हमें मिल गया, ये हमारा माइलस्टोन है। माइलस्टोन हमने यहाँ पे लगाया, लेकिन इसको हमने कॉपी किया, फाउंडेशन यानी कि बेस। ये बेस का जो शेप है वो सर्किल में होता है, सर्किल हम इसका बना रहे हैं, ये शेप हमें चाहिए, हमने ये सर्किल बनाया, और बेस जो है उसको ज़ीरो भी कहते हैं, ये यहाँ पे रख दिया। चलो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, लेकिन हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। थोड़ी सी अरेंजमेंट की ज़रूरत है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा काम, लेकिन ये आपस में जो है वो ग्लू हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है इसको अरेंज करना। अब ये देखें, उसको वैसे ऐसा नहीं है कि ये सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है मौजूद, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपना काम चलाएं। ये थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ लगाना था, ये चूँकि ये ग्लू हो गया है, कंट्रोल जेड जेड जेड, और यहाँ मैंने थोड़ा सा दूर लगा दिया आपको समझाने के लिए, बाद में हम इसको इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी चीज़ हम लगा देते हैं। अच्छा, इसमें टाइम को भी लगाने की ज़रूरत है। हम यहाँ से एक शेप उठा लेते हैं टाइम का। इसकी फॉर्मेटिंग जो है बेसिक करने की ज़रूरत है, लेकिन खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें टाइमलाइन लगानी थी, हमें क्लॉक लगाना था, हम यहाँ पे क्लॉक लगा रहे हैं, इसीलिए ये क्लॉक हमने सेलेक्ट किया था कि हमारी टाइमलाइन डिफाइन हो जाए। ये हमने क्लॉक यहाँ पे लगा दिया। अब ज़रा इसकी शक्ल देखें। Now we have to declare phases. तो इसको और नीचे कर दिया जाए। अब ये क्लियर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये दो पिलर हैं, प्रोसेस एंड पीपल। इस चैलेंज को उठाने के लिए इन दो पिलर्स की ज़रूरत है, और फिर जब हम इन पिलर की मदद लेते हैं, ये जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये लोग हैं, तब जाके सोल्यूशन हमें मिलता है। और अब इसमें एक और भी चीज़ आ गई, ये यहाँ पर ये बेस आ गया, बेस को भी हमने यहाँ इसके साथ ज्वाइन करा दिया। चलें, इसके करीब कर दिया हमने। तो ये जो है फाउंडेशन स्टोन, एंड दीज आर माइलस्टोन्स। अब कितने माइलस्टोन्स होंगे? बहुत सारे माइलस्टोन्स हमारे सामने आएंगे। अब ये जितने भी माइलस्टोन्स हमारे सामने आते रहेंगे वो फेजेस होंगे। हमने इसके फेजेस डिक्लेयर कर दिए, और उन फेजेस पर हम रिपोर्टिंग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने
फेज 1 यहाँ तक रखा, चलें स्टार्ट यहाँ पर किया हुआ है हमने, एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट की हुई है, इसको हम नीचे लेकर आते हैं। ये फेज 1 हो गया, फिर ये हो गया फेज 2, ये हो गया फेज 3, these are phases, phase 4, phase 5। अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको ग्रुप अगर बना लें तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप बना लिया, और इसको भी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बना लेते हैं, और इसके अलावा इसको भी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बना लिया। मुझे ये सारी एक्टिविटी सोचने में बहुत टाइम लगा कि हाउ आई कैन एक्सप्लेन ऑनलाइन दीज थिंग्स, बिकॉज ऑनलाइन कोई ऐसा टूल नहीं है मौजूद कि जी कोई स्केच डेवलप किया जा सके और इजीली हम इसको परफॉर्म भी कर सकें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अब देखें पूरी टाइमलाइन को हमने 4 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पहले फेज में क्या काम होगा, दूसरे फेज में, चले 5 फेजेस भी हम बना सकते थे, हम 5 फेजेस बना लेते हैं। जब हमें ये सारा काम आ गया है तो एक लाइन और भी डेवलप कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है ये, लेकिन बस बात समझने वाली है कि you should learn how to develop the phases, how to work in phases। और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के भी हो सकते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के भी हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता था। लेकिन एक डायग्राम दूसरे के साथ ग्लू हो रही है, यानी कि चिपक रही है, जिसकी वजह से हमें अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है और टाइम नहीं लगाना चाहते हम कि जी हम इसको रिजॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारी टाइमलाइन भी होगी और फेजेस भी बन गए। अब ये जो काम है वो फेजेस में परफॉर्म होते हैं, किस फेज में क्या काम परफॉर्म होगा, अब इसको यहाँ पर हम प्लेस करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसको और मजीद जो है वो इन्हेंस कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब है कि राइट पर्सन एट राइट टाइम, राइट वर्क एट राइट टाइम। यहाँ पर अगर इसको भी ग्रुप बना के बताया जाए कि किस वक्त कौन सी टीम के लोग काम करेंगे, तो हम बड़ी आसानी से ये काम अंजाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि किस एक्सपर्टीज के लोग, शुरू में जो है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम करेंगे, राइट पर्सन एट राइट टाइम फॉर राइट वर्क एट राइट वेन्यू। ठीक है, राइट पर्सन एट राइट टाइम एट राइट विद राइट वर्क एट राइट वेन्यू। तो ये जब सारी चीजें कोरिलेट करेंगी तब जाके काम परफॉर्म होगा, वरना नहीं। राइट एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। अब इस वक्त टीम में ये लोग काम कर रहे थे, फिर टीम को हमने शफल किया, कंसर्न लोग जो है पूरी काबीना हमने बदल दी, और टास्क सेट भी हमने चेंज कर दिया, टास्क का फ्रेमवर्क भी हमने चेंज कर दिया, टास्क की जो है लाइनिंग भी हमने चेंज कर दी कि जी सारे जो है वो सीक्वेंस में काम नहीं होंगे, आउट ऑफ सीक्वेंस भी काम किए जा सकते हैं। देन अब इसमें एक और फैक्टर आ गया,
वो है रिस्क। रिस्क कंसर्न फ्यूचर हैपनिंग्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कि ये डिटरमिन करना। अब रिस्क को हम कैसे मैनेज करें? रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क तो पूरे लाइफ टाइम में चलता रहेगा, जब तक प्रोजेक्ट है ये रिस्क आएगा। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इसकी रेमेडी प्लान बनाते हैं। रिस्क का रेमेडी प्लान क्या होता है? अब ये देखें, रिस्क को मैंने और लैप्स कर दिया पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। थोड़ा सा मैंने इसको बैक के ऊपर कर दिया। रिस्क तो हर जगह है, जगह जगह रिस्क है, फेलियर जगह जगह आकर होने के लिए दुश्मन मौजूद हैं। अब रिस्क को रेजिडुअल बनाने के लिए हम उसका रेमेडी प्लान बनाते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द इम्पैक्ट, और इसके अलावा इम्पैक्ट के अलावा उसकी प्रोबेबिलिटी टू अकरेंस कि फेलियर कब अकर होगा, उसके इम्कानात, और फिर उसका अबेटमेंट प्लान नंबर 3। और अबेटमेंट का मतलब है उसका रेमेडी प्लान पहले से हम तैयार रखते हैं। कुछ प्रोएक्टिव रिस्क होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है पहले से तैयारी रखनी है, कुछ हमें पता नहीं होता कि जी वो जब आएगा तब हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो उसके अबेटमेंट प्रोसीजर। और चौथी चीज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो ये चलता रहता है, लेकिन जब हम ये सारे काम कर लेते हैं तो फिर हम इसको रेजिड्यू कर लेते हैं। रेजिड्यू यानी कि तय में जमा देना, कि हमारे पास उसका सोल्यूशन मौजूद है, तो हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी फिर। तो इसका कलर भी मैं थोड़ा सा लाइट कर लूँ ताकि आपको ये ज़्यादा मुश्किल पिक्चर ना लगे, बल्कि इसको लाइट करने के साथ साथ लाइट करने की बजाय इस पिक्चर को फिल्टर करने की ज़रूरत थी। खैर आराम से इस फॉर्मेट इसके शेप को फॉर्मेट किया जा सकता है। ग्रेडियंट कलर नहीं, सॉरी, लाइन जो है सॉलिड होगी, लेकिन शेप का जो फिल है, फिल कलर, उसमें ट्रांसपेरेंसी रख दी जाए। ट्रांसपेरेंसी कर दी हमने, ट्रांसपेरेंट कर दिया। चलो देखते हैं कितना ट्रांसपेरेंट होता है। मुझे नज़र नहीं आया कि ये ट्रांसपेरेंट हुआ, हो सकता है कि मैंने ये सही नहीं किया, या बहरहाल इस पर खेल कूद करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया, इसको अंडरस्टैंड करना था। अब ये पिक्चर जो है मैंने यहाँ से पिक करनी है। रिस्क मुझे बहुत गैर मुनासिब सा कलर लग रहा है, तो मैं इसको लाइट कलर ही कर दूँ। बिल्कुल लाइट कर दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल लाइट कलर कर दिया। लेकिन बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है ये, तो इसको हम देखते हैं। बल्कि इसको पूरे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में यहाँ तक हमने लगा दिया। रिस्क तो हर जगह है, प्रोडक्ट डेवलप करने में भी ये हमें प्रॉब्लम करता रहता है। What we have done, we have learned this scenario, और उस सिनेरियो को मैंने ग्रुप कर दिया, मैंने इसको कॉपी कर दिया, और मैंने जो है इसको पावर पॉइंट स्लाइड के ऊपर जाके पेस्ट कर दिया, और फिर मैंने उसकी साइजिंग कर दी। क्योंकि काम हमने थोड़ा सा अनरिफाइंड किया, लेकिन फिर भी काम बेहतर हो गया। अब ये देखें, ये पावर पॉइंट स्लाइड कहाँ से हमने शुरू किया था? हमने शुरू यहाँ से किया था, और फिर हमने प्लान के ऊपर बात की, और फिर हम यहाँ पर आ गए, और उसके बाद हमने ये डायग्राम डेवलप की। सो यू कैन लर्न दिस सिनेरियो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसका स्कोप डिफाइन किया जाए, उसके माइलस्टोन डिफाइन किए जाएं, उसके फाउंडेशन यानी कि बेस लाइन रखी जाए, टीम ऑर्गेनाइज करनी है, प्रोसेस ऑर्गेनाइज करना है, सोल्यूशन के मेजर्स रखने हैं, उनके एट्रीब्यूट्स रखने हैं, उनकी क्वालिटी का भी ख्याल रखना है, और ये सारे काम बिल्कुल इस तरीके से होंगे। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और इसके बाद जो हमारे सेशंस होंगे वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से लेके चलें। थैंक यू वेरी मच।